तो हेलो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:30 बजे से और हम जा रहे हैं अभी हल्दू खाल। तो हल्दू खाल यहाँ से हमें पैदल ट्रैक करना है और इधर साइड में हमारा गांव है और यहाँ से हमें हल्दू खाल कितना किलोमीटर होगा संजय भाई यहाँ से? 3। तो 3 किलोमीटर हमें पहाड़ी वाले रास्ते पर ट्रैक करना है और दिखाते हैं आगे आपको हल्दू खाल। और जैसे जैसे कुछ दिखेगा आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहे हैं यहाँ से हल्दू खाल तक के ब्लॉक में। और जहाँ मैं आया हूँ यहाँ से हल्दू खाल का रास्ता ये है। तो एक ये फल है, इसे बोलते हैं यहाँ पहाड़ में म्यूलू करके। तो इसका भी 1-2 महीना अभी बचा है, तो पक के बहुत अच्छा होता है, ये भी बड़ा टेस्टी फल है। और यहाँ झिंगुर की आवाज़ देखो, झिंगुर भी अपनी प्रेम कथा सुना रहा है पेड़ में बैठ के। तो इस वाले एरिया में जो है ठंड काफ़ी है और क्योंकि ये हाइट पे है तो चारों तरफ से हवा जो चलती है वो पूरी यहाँ, इसलिए थोड़ी सी ठंडा है। तो यहाँ नीचे खेत में हल्दी लगी है और सामने खेत में अदरक है। तो अभी इन लोगों ने अदरक निकाला नहीं है। तो जैसा यहाँ पे निकालना चालू हो जाएगा फिर यहाँ से रामनगर मंडी में ले हुए लोग लेके जाते हैं। तो मिर्ची तो निकाल ली है, मिर्ची का बाड़ा पूरा खाली हो चुका है। तो हमें तो यहाँ की आदत है नहीं, तो हमारा सांस बड़ी जल्दी फूल जाता है चढ़ाई में। ये देखिए, यहाँ पे पूरी इन लोगों ने अपनी बकरी बांधी है अभी। और नीचे और की हरी सब्जी, पूरा खेत भर के। क्यों पिंका जमे? हाँ सब बढ़िया। ना ना नहीं हो पाए। हाँ हाँ जरा हल्दू खाल तक जाऊँ तो हम आ गए था 24 तारीख, ओ 14 तारीख। हाँ हाँ जरा हल्दू खाल तक जाऊँ जरा, मेरा 2 लड़का। तो ये हमारे गांव के सासू जी हैं। तो हम जिस काम के लिए आए थे तो वो काम हमारा हो नहीं पाया, क्योंकि हम किसी पूजा के लिए आए थे गांव। तो इनके फैमिली में कोई बंदा शाम को ख़त्म हो गया, तो वो काम हमारा भी पेंडिंग में पड़ गया है। तो जैसे कि अभी हम जा रहे हैं हल्दू खाल। तो हल्दू खाल का जो यहाँ से व्यू दिखता है वो बड़ा गजब दिखता है। ये देखिए, और पहाड़ों में आपको आना है तो ऐसे रास्ते पे आपको चलना ही पड़ेगा। अरे बाप! तो यहाँ पे वो माता का मंदिर है सामने ये। तो इस वाले एरिया की सबसे बड़ी चोटी यही है। और हमें जाना है नीचे, ये हल्दू खाल है। ये जो मार्केट दिख रही है आपको, ये नीचे घर जो दिख रहे हैं ये हल्दू खाल की मार्केट है। और हल्दू खाल का यहाँ पे एक छोटा मोटा क्लिनिक भी है। तो हमें थोड़ी सी बच्चे को थोड़ी सी दवाई लेके आनी है। तो अभी जा रहे हैं हम हल्दू खाल डॉक्टर के पास।
बच्चे के लिए दवाई लेने के लिए। और रास्ता बड़ा देखिए, बड़ा खतरनाक रास्ता है ये। तो हल्दू खाल से एक रास्ता कच्चा भी ये आता है, ये सीधे ससुराल वालों के घर के पीछे ही जाता है। तो ये देखिए पहाड़ का क्या मौसम हुआ है, बड़ा गजब सा। ये देखिए और आज हम इस टाइम इस चोटी पे होते और यहाँ से आपको रामनगर का व्यू दिखाते थे, क्योंकि हमारे इस वाली चोटी से रामनगर का एरिया पूरा दिखता है। जो रामनगर में रात को लाइटें जलती हैं वो पूरी दिखती हैं। और यहाँ से नीचे को कौन सा वो एरिया है जो यहाँ फॉरेस्ट की, एक फॉरेस्ट का जो गेट है, दुर्गा देवी यहाँ कहाँ पड़ता है? एक पार्क है ना यहाँ भी। तो रास्ते देखिए, देखो पूरा यहाँ से हल्दू खाल से मार्केट से पूरा आप जब नीचे को जाओगे तो नीचे भी एक फॉरेस्ट का गेट है। तो मंदाल लेन में ये आता है। तो पूरा पहाड़ियों में देखो रास्ते क्या बनाया, पूरा जाल जैसा। और ये है यहाँ का रामबाण तीर। ये बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा अगर किसी को चुबा दिया तो बहुत तीखा होता है, तो इसमें कांटे बहुत। तो जो बच्चे यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं तो वो उससे खेल खेलते हैं। बड़ा ख़तरनाक खेल होता है, एक दूसरे पे फेंक के मारने। तो यहाँ पे पानी की पूरी सप्लाई इस टैंक में जमा होती है और यहाँ से फिर ये जो टीला है वो हाइट पे है, तो यहाँ से पूरे गांव के लिए सप्लाई होती है पानी की। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मिरोड़ी गांव का गेट है, जो कि ये सामने गांव है। तो यहाँ का ये एंट्रेंस गेट है इस गांव का। तो हमारा ससुराल, मेरा ससुराल इस गांव के पीछे है। और ये है हल्दू खाल मार्केट। तो हमें तो बहुत इस रास्ते पे जाना है और ख़तरनाक ट्रैकिंग हो गई हमारी। अगर थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो सीधे नीचे गिर जाएगा आदमी। और इतने मोटे मोटे पत्थर हैं, कोई हिसाब नहीं। तो जैसे कि इस गिरजा का एक मंदिर है, तो क्या है इस मंदिर की कहानी? मंदिर की कहानी बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें मतलब गिरजा माता की बहनी हुई है अभी। अच्छा, हाँ, माना चाहिए है ना। तो ये बोलते हैं कि 7 बहनें थी। हाँ, ये काफ़ी बहन, हाँ 7 बहनें बताई जाती हैं। हाँ। इसमें से नौसेना देवी होगी, दीवा देवी होगी, गिरजा देवी होगी। और तुम्हारे नीचे एक दो मंदिर और भी हैं इसके। हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए, बंजा देवी होगी। हैं। वहाँ बांज का पेड़ है अच्छा। उस मंदिर में। हैं। हाँ, उसमें है। अच्छा, तो इन 7 बहनों का जिक्र है इसमें भी। तो ये इस टीले का सबसे सबसे ऊपर वाला टीला यही है ना? तो इसीलिए यहाँ पे इस पर हाइट पे इस मंदिर को बनाया गया है। तो जो इस वाला एरिया, ये जो एरिया है ये सबसे टॉप है इसका, इस एरिया का। तो इस वाले एरिया पे ही, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो जब ये इसकी ग्राम सभा क्या, कौन सा ग्राम सभा है? अच्छा, हल्दू खाल में ही आता है। जय हो भोलेनाथ। हाँ, सरकारी अस्पताल तो पीछे रह गया, जहाँ वहाँ बंद है वो। जय हो माता की, सब पे कृपा बनाए रखा।
पहुंच गए हम हल्दू खाल मार्केट में। तो ये सामने है जो यहाँ पे छोटे बच्चों का हल्दू खाल में एक स्कूल है, तो बच्चे यहाँ स्कूल में आए होंगे तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम शायद इनका इंटरवल हुआ है, तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा है बच्चों का। मैडम ने डांट लगा दी उनके बच्चों की। तो मैं पहुँच गया हूँ हल्दू खाल मार्केट में। ये यहाँ का मार्केट है। कोई भी लोकल में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो इस मार्केट में ही आना पड़ता है। जैसे कि अभी हम भी यहीं आए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई साग सब्जी, आपको हल्दू खाल आना पड़ेगा। कम से कम 3 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको कोई भी चीज़ का। तो जब से मैं आया हूँ, आज रोड पे आया हूँ 2-3 दिन के बाद, आज मैं रोड पे आया हूँ। तो ये हल्दू खाल का मार्केट है, छोटा मोटा सा। तो यहाँ पे लोगों की, हमारे जितने भी लोकल के लोग हैं, यहाँ पे चक्की है। यहाँ पे जो भी सामान आप लेके आएंगे वो आपका पिसा जाएगा। तो वो जो एक शॉर्ट जो घर के गांव में जाता है रास्ता, वो यही रास्ता है कच्चा, आप इस रास्ते से जा सकते हो। और जिस एरिया में चीड़ बांझ बुरास होता है, वो एरिया बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, और यहाँ बहुत ठंडा है ये एरिया। तो ये है हल्दू है। अच्छा, ये रास्ते से कोटद्वार के लिए, हरिद्वार के लिए भी जा सकते हैं। तो ये जो रास्ता जा रहा है नीचे को, आप कोटद्वार हो गए, हरिद्वार हो गया, यहाँ से आप वो वाला एरिया ट्रैक पकड़ सकते हो। यहाँ से आप दिल्ली भी जा सकते हो। मतलब दिल्ली आप, मतलब शहर में आप इस वाले रास्ते से भी जा सकते हैं मतलब। हाँ, तो कोई भी अगर इस वाले रास्ते से मतलब यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हैं। तो ये आ गया हल्दू खाल की मार्केट। तो गांव में अभी भी लोग कपड़े सिलवाते हैं, देखो। तो अंकल जी अपना मस्त होके यहाँ कपड़े सिल रहे हैं। ये है हल्दू खाल का स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज हल्दू खाल। तो अभी यहाँ पे चल रही है रामलीला, तो हम लोग तो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये रात का समय है और इससे वाले एरिया में बहुत डर लगता है। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि यार भाई यहाँ पे ये चीज़ें, टाइगर लेपर्ड यहाँ पे ऐसे ही दिख जाता, तो ऐसे नहीं जाना है रात को। ये देखिए, ये हल्दू खाल का पूरा नज़ारा है। ये हल्दू खाल का ग्राउंड है। तो बीच में यहाँ पर कोई कलाकार भी आए थे। कौन आया था बीच में? यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी कई बार आए हैं, कई बार उन्होंने अपना प्रोग्राम कराया है। बीच में यहाँ पे गन्ना भाई भी आए थे। तो हम लोग आ गए हैं डॉक्टर क्लिनिक पे, तो उससे लेते हैं दवाई। तो ये है वो एरिया जहाँ डॉक्टर साहब अभी है। तो यहाँ से वो रास्ता जाता है मंदिर के लिए, और ये है हल्दू खाल के डॉक्टर साहब। तो
हल्दू खाल में आओगे, कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत है आप यहाँ आके दवाई ले सकते हैं। तो यहाँ से मेडिसिन ले लिया, तब चलते हैं हम घर को। यहाँ का जो शांत स्वभाव लग रहा है, एकदम शांत एरिया है यहाँ का। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई टेंट नहीं, कुछ नहीं, पूरा शांत माहौल। बसें भी लिमिटेड, रामनगर से 2। और इस वाले एरिया के लिए बसें भी लिमिटेड हैं, 2-3 बसें कुल आती हैं। ये देखिए, हमारे जेठू जी ने भी इसी स्कूल में पढ़ा है। हैं? 6 से लेके 12 तक तो तुमने यही पढ़ा है? यही पढ़ा मैंने। ये भी यहीं के छात्र हैं, सब ने यहीं से पढ़ा। मेरे जेठू जी ने भी, मेरी वाइफ ने भी, मेरे साले दोनों सालों ने सब यहीं से पढ़े हैं। अब जाना है हमें उस पहाड़ी के पीछे, जो ये गांव है सामने, ये है मिरोड़ी गांव। मिरोड़ी गांव के पीछे हमें जाना है, वहाँ है हमारा ससुराल। तो ये बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं क्या? ठीक है, मेरे को ज़्यादा किताबें देने वाले। ये पकड़ लिया हमने बाईपास। तो पहाड़ों में ज़्यादातर शॉर्ट ज़्यादा चलता है। अगर हम वहाँ से ऐसे करके जाते तो हमें पूरा ऊपर जाना था, तो हमने सीधे शॉर्ट पकड़ लिया। यहाँ से सीधे ग्राउंड में पहुँच जाएंगे, आगे मार्केट में। तो बड़े बड़े जो हेयर बैंड होते हैं, उसमें अक्सर क्या है, गांव के लोग शॉर्ट ढूंढ लेते हैं। अब अगर हम वहाँ से आते ऐसे करके, तो ऐसे करके आना था हमने, वहाँ निकला। अब हम सीधे आगे आगे निकल जाएंगे। तो ये आई एक रोडवेज, ये रतुआ ढाब कोट द्वार के लिए ये जाती है। तो अंकल जी ने अपने बकरियों के लिए घास भी काट लिया है, मार्केट से सामान भी ले गए। हाय हाय। तो यहाँ पे रेता बजरी का स्टॉक करते हैं, जिसे भी अपना घर बनाना होता है। तो एक कट्टा कितने का है रेता का? 250-300 रुपये का एक कट्टा रेता का मिलता है, ऐसी बजरी का मिलता है। मैं ज़रा उनके पास जा रहा हूँ। तो आ गए हम वापस वहाँ से, जो पीछे वाला टावर है उसके नीचे जाना है हमें। तो पहाड़ों का जो रास्ता है वो बहुत टफ है, और हमारा तो सांस फूलने में है, क्योंकि हम यहाँ तक चले नहीं हैं। और इस रास्ते पे भी कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दो ही चल रहे हैं। तो इस वाले रास्ते पे खतरा भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ पे बकरियों का ज़्यादा है, हर किसी के घर में बकरियाँ हैं। तो यहाँ लपेट का ज़्यादा खतरा रहता है। इस वाले एरिया में टाइगर का भी ज़्यादा है ना, यहाँ पे टाइगर भी है। तो ये शायद बिजली विभाग से है। तो पहुँच गए हम गाँव में, अपने घर के पीछे वाले एरिया में पहुँच गए। ये गाँव है,
इतना थक गया हूँ कि कोई हिसाब नहीं। मैं बहुत पीछे पीछे हूँ क्योंकि मेरा सांस भी फूल और पसीना भी हो गया बहुत ज़्यादा मेरे को। तो ये तो बड़े चल रहे बड़े तगड़े ढंग से, मैं इतना चल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे चलते चलते पैरों में भी दर्द हो गया। इतना लगातार चले 3 से 4 किलोमीटर एक साइड, तो 8 किलोमीटर कंटिन्यू चल गए। हाँ मैं थक गया बहुत। जंगल अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। और यहाँ का मौसम देखो गजब हो रहा है। झाड़ी देख रहे हो, पूरा जंगल वाला एरिया है अभी। मैं सोच रहा था कि सामने वाली पहाड़ी पे भी जाऊंगा, तो वहाँ जाना अब हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत थक गया हूँ यहीं से जाने में। तो मेरा शाम का प्रोग्राम था कि उस पहाड़ी से जाऊंगा, ऐसा करके घूम के आऊँगा। तो बोलते हैं कि इस वाले एरिया में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे गोरखा लोग जो होते थे वो यहाँ पर रहे, उनका सामान है कुछ। तो नेक्स्ट बार अगर कभी आऊँगा उसके बाद जाऊँगा उस वाले एरिया पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉप पे हो पहाड़ी भी, और उसके पीछे वो लोग वहाँ रहते थे। तो यहाँ की भी कई कहानियाँ हैं। तो देखता हूँ अगली बार आके, क्योंकि कल यहाँ से हमने चले जाना है। तो आज ही आज हम यहाँ पे, और कल हम चले जाएंगे ऐसे। तो वो भी बहुत टफ है। सामने जो पहाड़ी दिखती है इसके पीछे साइड में गोरखा लोग और यहाँ पे भी कुछ टाइम रहे वो लोग। और ये आ गया हम गाँव में। तो ये है गाँव, आगे इधर हमें यहाँ जाना है। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम घर पे। ये हमारा घर है और मेरा ससुरालियों का घर जो है, ये गांव से हट के ये अकेला घर है। ये है वो बकरे। हट। अरे ये पता नहीं क्यों नाराज रह रहा है, ये हमेशा मारने के लिए रह रहा है खड़ा। तो ये बकरे हैं देखो। पहुंच चुके हैं हम घर पे और ये लगे हैं नींबू। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय।